नमः शिवाय। सृष्टि का वर्णन कैसे हमें बताया है इसमें। तो नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए थे तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करके ध्यान मग्न हो गया और करते हुए विचार करने लगा। भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने की का ही निश्चय किया। तो भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर और जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वे वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें अचेतना का देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि और स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय है नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैंने कहा, हाँ भाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है। अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है तो जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं और अंत शंकर की सृष्टि शक्ति और विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाए। तो मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले और उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। जब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया, पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड में रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि के विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से सब ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का भी यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। अविद्या पंचक कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संगक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई और जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक स्तोत्र। यह सर्ग पुरुषार्थ का साधक नहीं है, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तो मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं। यह देव सर्ग नाम के विख्यात हुआ और देव सर्ग सत्यादि और अत्यंत सुखदायी है। पुरुषार्थ साधन की रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने 5 तरह के वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकट हुए। इनमें पहला महत्व का सर्ग है और दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग है कहलाता है। ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार्ग सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत
थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता है। इसी का दूसरा नाम है कुमार सर्ग, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं और महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रत का पालन करने वाले। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी। उन्होंने मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और शीघ्र ही वे आ गए। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। उनका अपना ही अव्यमुक्त नामक स्थान है। महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अनंतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ही रहते की राशि, सर्वज्ञ, सर्वत्र सृष्टा और नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका दी, उनकी स्तुति करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप अपने ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल ही इस प्रकार बोले, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर सबको संसार सागर से प्राप्त हुआ। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि का तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। स्वयंभू मनु और सतरूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्वता का प्रतिपादन इसमें बताया गया है कि मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उत्तम साधकों की सृष्टि से महादेव की कृपा से अपने कृपा आपको कृतार्थ माना कि तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए मेरी धर्म आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर में से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को प्राप्त किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक तथा जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी तथा एवं तपस्विनी हुई तात मुनि के वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और मझली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति जो प्रजापति दक्ष को दे दी। परंपराओं के समस्त चराचर जगत व्याप्त हैं और रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुषों का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए और कर्दम द्वारा देव आहुति गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुईं। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई और उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं और जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ इनकी संतानों के चराचर प्राणियों में सारी त्रिलोकी की भरी हुई हैं
और इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं उत्पन्न हो गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष के कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और केशव अश्व को 2 कन्याएं अर्पित की और उन स्त्रियों को उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं के विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोक की व्याप्त स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं थी कि कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि कश्यप पत्नियों की से पैदा हुई। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के संतानों के से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनके संतानों से सदा भरा रहता है और कभी खाली नहीं होता। शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया, रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। भक्तों के उद्धार के लिए लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा की सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया और अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं से प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। मुनीश्वर उस जगत में अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडी, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि नाम उनके नाम हैं। भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुणों में कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा से कहा गया। विष्णु और रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं और निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। नमः शिवाय।